हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरीफिल भारत वंस अगेन। एंड आज आपके लिए फिर से हम लेकर आए हैं एक और नया क्वेश्चन जो कि है असाइनमेंट नंबर 9 में ही। और जो हमने पिछला वाला केस स्टडी करा था वो भी असाइनमेंट नंबर 9 का था। क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसके अंदर हमने कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर को मैनुअली ट्रांसमिट किया था। बट आज के इस क्वेश्चन में हम उसको मैनुअली ट्रांसमिट नहीं करेंगे, हम उसके अंदर परसेंटेज एलोकेट करने वाले हैं कि किस तरीके से जो कॉस्टिंग है वो ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाए अपने रिलेटेड फील्ड्स के अंदर। तो आइए देखते हैं आपके सामने इसके अंदर। तो आइए देखते हैं आपके सामने खुली हुई है कंपनी क्रिएशन विंडो ऑफ टैली प्राइम सॉफ्टवेयर। और हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्रिएट द फॉलोइंग एंड प्री एलोकेट दिस कॉस्ट सेंटर अंडर गिवन कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर्स फॉर माया ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो कंपनी का नाम माया ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड है, बट अभी हमें माया ब्रॉडकास्टिंग नाम का कुछ भी नहीं करना। हम तो यहाँ पर सिंपल असाइनमेंट नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 2 बना के कंपनी को एक्सेप्ट करवाएंगे, ठीक। और अब हमारी शुरू होती है। इसके अंदर भी हमारा कोई कैपिटल इंट्रोडक्शन नहीं है, तो जो भी पेमेंट वगैरह अगर है तो उसको हम विदाउट कैपिटल एलोकेट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में नंबर 1 पॉइंट दिया हुआ है रेंट एक्सपेंसेस, जिसको हमने कॉस्ट सेंटर क्लास के नाम दिया हुआ है। उसके आगे रेंट नाम से कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर बनेंगे इन दो नामों से जो ए और बी लिखा हुआ है। फर्स्ट फ्लोर को हमने 60% एलोकेट करना है और सेकंड फ्लोर को हमको 40% से एलोकेट करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस चीज को करते हैं। एंड पहले हम चलते हैं क्रिएट के अंदर। यहाँ पर आपको आप दिखाना है वो जो F11 वाला फीचर्स होता है। F11 वाले फीचर्स में हमने ये वाला ऑप्शन यस किया था, इसको यस कर लीजिए। इसको यस करने से हमें यहाँ पर कॉस्ट सेंटर दिखने लगा था। और फिर शो मोड में जब हम गए थे तो यहाँ पर हमको कॉस्ट कैटेगरी भी दिखने लगेगा था। और कॉस्ट सेंटर क्लास जो है इसको हमने कहा था टच ना करने के लिए, बट अब वक्त है इसी को टच करेंगे। बट उससे पहले कॉस्ट कैटेगरी बनाना पड़ेगा और कॉस्ट सेंटर भी पहले से बना के रखना पड़ेगा, तभी कॉस्ट सेंटर क्लास बन पाएगी। तो सीक्वेंस में चलेंगे, कॉस्ट कैटेगरी पे आ जाइए। कॉस्ट कैटेगरी हमें दिया हुआ है रेंट के नाम से, सारे एक साथ ही बना लेते हैं। रेंट के नाम से दूसरा कॉस्ट कैटेगरी है हमारा डिपार्टमेंट के नाम से, और तीसरा कॉस्ट कैटेगरी है हमारा ब्रांच के नाम से, ठीक है। ऐसे करके हमारी ये 3 कैटेगरीज बन गई हैं और अब इनके अंडर में हमें बनाना होगा कॉस्ट सेंटर। तो पहले आ जाइए रेंट के अंदर। रेंट के अंदर पहला कॉस्ट सेंटर में दिया हुआ है फर्स्ट फ्लोर, और एक बना लीजिए यहाँ पर सेकंड फ्लोर, ठीक है। बैक स्पेस करके यहाँ पर चेंज कर लीजिए डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में पहला है फाइनेंस, दूसरा है एडमिन और तीसरा है सेल्स, ठीक है। उसके बाद हम गए ब्रांच कर लीजिए, और ब्रांच के अंदर एक ब्रांच बनाई हमने उत्तम नगर नाम से, और एक ब्रांच हमने बनाया पीतमपुरा नाम से। यहाँ पर आके हमारा कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर बन चुका है। और अब हम आते हैं कॉस्ट सेंटर क्लास के अंदर। तो कॉस्ट सेंटर क्लास का यहाँ पे आपको नाम डालना है, कोई लिस्ट में सिलेक्शन नहीं करना। पहले नाम डालते हैं, यहाँ पर रेंट का डाल देते हैं। और अब अंदर पूछेगा ये हमसे कॉस्ट कैटेगरी क्या है, कॉस्ट सेंटर क्या। तो रेंट ले लिया, फिर ये पूछा फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर का यहाँ पे हमें परसेंटेज एलोकेशन बताना पड़ेगा, जो हमें दिया होगा 60%, और सेकंड फ्लोर को 40% अपने आप एलोकेट हो जाएगा। इस विंडो के बाहर रहेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे लेवलिंग है। ये जो पहला लेवल है ये क्लास नेम का लेवल है, ये क्लास कॉस्ट कैटेगरी का लेवल है, और ये है कॉस्ट सेंटर का लेवल। तो इस हिसाब से आपको फॉरवर्ड होना है। यहाँ पर आपको अगली क्लास बनानी है, जो मैं बना ले रहा हूँ डिपार्टमेंट नाम से, ठीक है। इसके बाद हम आगे डिपार्टमेंट के अंदर। डिपार्टमेंट में 3 डिपार्टमेंट है। पहला है फाइनेंस। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर मेरे को परसेंटेज डालनी है 30। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर मुझे परसेंटेज डालना है 30। उसके बाद में जो सेल्स डिपार्टमेंट बचता है उसको अपने 40% एलोकेट हो गया है। लास्ट है हमारा ब्रांच के नाम से क्लास बना लो। ब्रांच के अंदर जब हम आएंगे तो पीतमपुरा और उत्तम नगर का भी 50% और पीतमपुरा का भी 50% एलोकेट। तो इस तरीके से हमको इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी एक्सपेंसेस हैं इनकर होने वाले हैं, उन एक्सपेंसेस की यहाँ पर हमने क्या बना ली, एक लिस्ट तैयार कर ली है।
और उस लिस्ट के हिसाब से ही अपने आप एलोकेशन हो जाएगा, हमें पिछली बार की तरह से एलोकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना करने के बाद में अब हमारा जो ऊपर का 1 2 3 पॉइंट था ये पूरा हो जाता है। और अब हम आते हैं पेमेंट करने के लिए। तो ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं पहले। माया ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड पेड रेंट 25,000 ऑन 1 अप्रैल, रिकॉर्ड द पेमेंट वाउचर सेलेक्टिंग रेंट एक्सपेंस फॉर कॉस्ट सेंटर और क्लास फील्ड। हमको एक पेमेंट वाउचर करना है, 25,000 का रेंट पे करना है, 1 अप्रैल की एंट्री करनी है, कॉस्ट सेंटर करना है रेंट एक्सपेंस के नाम से। तो हमें यहाँ पर पेमेंट में आ जाना है, पहला लेजर क्रिएट कर देंगे यहाँ पर रेंट का, और यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। पिछले क्वेश्चन में हमने कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन यस कर लिया था, तो हमें इस वाली कंपनी में यस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टैली को पता चल गया है कि हम इस वाले ऑप्शन को यूज करते हैं, इसलिए वाला ऑप्शन यस करके दिया है। ठीक है, पहला काम तो ये हुआ। दूसरी चीज यहाँ पर F12 प्रेस करना पड़ेगा, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास, वाउचर के अंदर ही हमको क्लास चूज करनी है अगर, तो इसको आप यस कर दो। इस वाले को ऑप्शन को यस करने की जरूरत है नहीं। एंड अब आप देखेंगे तो ये ऑप्शन जो ऊपर आपको दिख रहा है ये आने लग गया। यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको क्लास के नाम दिख रहे हैं, इस नाम से मैंने क्लास बनाई है, कैटेगरी नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है कॉस्ट सेंटर क्लासेस, तो एक सेंटर भी इस नाम से नहीं बनाई मैं तो कॉस्ट क्लासेस बनाई इस नाम से। तो पहले हमारा क्या काम है, रेंट का, तो रेंट पे क्लिक करो। उसके बाद में रेंट हमें कितना देना है, 25,000 रुपीज। कैसे देना है बताया नहीं है, कैश में कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारी एंट्री हो गई। अब आपको दिखाते हैं एलोकेशन। एलोकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड में पेज अप बटन प्रेस करना। तो मैंने यहाँ पे नम लॉक ऑफ कर दिया है और मेरा पेज अप बटन काम करेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये एलोकेशन अंदर ही अंदर टैली कर देता है, आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप चेक करना चाहते हैं 15,000 और 10,000 कैसे हुआ, तो हमने रेंट का एलोकेशन कितना किया था, 60 एंड 40%। तो 25,000 का आपको करके दिखाए थे, 25,000 का हमने यहाँ पर कर दिया 60%। ये देखिए 15,000 आ गया फर्स्ट फ्लोर का, और बैलेंस अमाउंट जो 10,000 का है वो चला जाएगा सेकंड फ्लोर के लिए। तो ऐसे करके टैली इसको एलोकेट करेगा। हमारी पहली एंट्री हो जाती है। दूसरी एंट्री पे चलते हैं। माया ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड पेड 8,000 फॉर कन्वीनियंस चार्जेस। कन्वीनियंस किसके लिए जाएंगे, डिपार्टमेंट वाइज, मार्केटिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो यहाँ पर अब हमने जो पेमेंट करना है वो करना है डिपार्टमेंट का, और यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ था कॉस्ट सेंटर क्लास मार्केटिंग एक्सपेंस, हमने डिपार्टमेंट नाम से बना लिया है। यहाँ पर डिपार्टमेंट कर दीजिए, और यहाँ पर हम लेजर बना लेते हैं ऑल्ट सी करके, मार्केटिंग एक्सपेंसेस। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा, और ये हमने अमाउंट देना है 8,000 रुपीज। ठीक है, डेट है इसकी 1 मई, 1.5 कर दीजिए। एंड यहाँ पर हमने कैश पेमेंट किया, और ये आपको हम पेज अप करके दिखाएंगे, ये देख सकते हैं। ठीक है, 8,000 रुपीज को इस तरीके से इसने बाइफरकेट कर दिया है। इस तरह से हमारी इस वाले क्वेश्चन की 2 एंट्री पूरी हो जाती है। और अब हम चलते हैं लास्ट एंट्री पर। लास्ट एंट्री है हमारी, इसको पहले पेज डाउन कर देते हैं, नम लॉक ऑफ ऑन कर देते हैं। माया ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड पेड 5,200 एज कमीशन। 2 मई को कमीशन पे किया है, इंसेंटिव एक्सपेंस नाम से लेजर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो आप ले लीजिए, कमीशन हम दे रहे हैं तो ब्रांच को देंगे, तो ब्रांच का हमने लगा दिया। इधर एक लेजर क्रिएट कर लेंगे, इंसेंटिव एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पर जो इंसेंटिव्स हैं वो अमाउंट है 5,200 का। डेट इज 2 मई, ये भी पेमेंट हम कैश में कर रहे हैं। तो ऐसे करके हमारी ये वाली एंट्री भी डन हो जाती है। इसको भी हम पेज अप करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से हमारा 5,200 रुपीज जो है वो भी उत्तम नगर एंड पीतमपुरा के नाम से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, 2600 क्योंकि हमने डाला था 5200 एंड इसका 50-50% दोनों में एलोकेट हो जाना था। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका बाइफरकेशन। डी एस सी कैटेगरी वाइज देखना है, कैटेगरी वाइज देख लीजिए। तो ये आपको दिखा रहा है पीतमपुरा का 2600, उत्तम नगर का 2600, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट 2400, फाइनेंस डिपार्टमेंट 2400, सेल्स 3200, डिपार्टमेंट रेंट आ जाता है आपका 15,000 एंड 10,000 रुपीज। तो इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन है ये पूरा हो जाता है। बैलेंस शीट का एक बार आपको दिखा देते हैं।
टोटल एक्सपेंसेस आपके हुए हैं पी एंड एल में जाएगा, लॉसेस आएंगे क्योंकि एक्सपेंस ही किया है हमने, कोई भी हमने सेल परचेज किया नहीं है इसलिए। और ये आपका कैश पेमेंट है, कैश पेमेंट हमारे पास कैश कुछ था नहीं इसलिए ये नेगेटिव जा रहा है। लेट इट बी, पी एंड एल आपने देख लिया है ऑलरेडी, तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन डन है। अब इस वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि किस तरीके से हमने जो कॉस्ट एलोकेशन था पिछले वाले क्वेश्चन में हमने मैनुअली उसको दिया था, और इस वाले क्वेश्चन में हमने परसेंटेज एलोकेट किया है, यानी कि परसेंटेज हमने पहले से डाल दिया, इसको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर। तो हमें इसमें जरूरत नहीं थी कि हम मैनुअली उस वक्त डालें, उस वक्त पता करें, हमने पहले से ही डाल दिया। बट इसका एक ड्रॉबैक आपको मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपके कंपनी के अंदर 5 एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं और 5 एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो टोटल मिला के 1 लाख रुपीज होती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पहले दिन जब आप वर्किंग शुरू कर रहे थे, इनका परसेंटेज जब आपने निकाला, उस वक्त आपने जो परसेंट निकाला आपने उसके हिसाब से कॉस्ट सेंटर बना लिए, क्लासेस डाल दी। बट उन 5 एम्प्लॉयज में से किसी एक का भी अगर सैलरी चेंज होता है तो आपके जो टोटल सैलरी है वो मान लीजिए हो जाती है 1,10,000 रुपए, और जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, तो आपको वो परसेंटेज दोबारा निकालनी पड़ेगी, दोबारा से आपको डिफाइन करना पड़ेगा अंदर जाकर, उसके बाद में तब वो अप्लाई आप कर पाएंगे, ठीक है। तो जब तक चेंजेस नहीं हो रहे हैं सैलरी में या किसी कॉस्ट में, तब तक तो आप इस वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हो। और जहां एक चेंज हुआ वहां पर आपको एलोकेशन दोबारा से कैलकुलेट करके डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप प्री डिफाइंड एलोकेशन करते हैं कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर बनाने के बाद में। पहले कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी जरूरी है, उसके बाद में ही आप क्लास कर पाओगे। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया है। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और बाकी आपको अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। एक क्वेश्चन और रह गया असाइनमेंट नंबर 9 का, वो भी जल्दी लेकर आएंगे। और हमारी जो वीडियोस हैं ध्यान रखिएगा, एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे आपको मिलेंगी, मॉर्निंग में 8 AM आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये जब तक न्यू सीरीज चल रही है तब तक की टाइमिंग आपकी यही रहेगी। और जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इवन जो न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को जो देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को सपोर्ट करें, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर जरूर करें अपने नियर वन से, जिससे कि उनको भी सपोर्ट मिल सके और उनके साथ साथ हमें भी सपोर्ट मिले। तो मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।